हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे और दोस्तों इसमें हम पहिए से रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जिस टाइप दोस्तों, और जो पहिए से रिलेटेड क्वेश्चन है आजकल इनका एग्जाम में बहुत ज्यादा क्रेज है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। तो दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन, जैसे कभी आपको पहिए की त्रिज्या दे देगा और उसमें चक्रों की संख्या पूछेगा, कभी आपको चक्रों की संख्या दे देगा, त्रिज्या पूछेगा, कभी आपको दूरी दे देगा। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से, बहुत आसान विधि से, बहुत ट्रिकी माध्यम से, बहुत आसान तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम आज का देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है और देखो क्या बोल रहा है एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या, एक गाड़ी है ना, उस गाड़ी के पहिए की जो त्रिज्या है वो आपको 0.25 मीटर दी है ना। तब 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये जो पहिया है, ये पहिया कितने चक्कर लगाएगा, आपसे ये पूछा है कि कितने चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों आप हमें ये बताओ, पहले तो आप हमें ये बताओ दोस्तों, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि जो चक्कर है उस चक्कर की संख्या, जो चक्कर है उस चक्कर की संख्या को आप कैसे निकालते हो। चक्कर की जो संख्या है उस चक्कर की संख्या को कैसे निकालते हो, बस हमें आप ये बता दो। आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे होगे ये चीज, तो है ना, तो नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो चक्रों की संख्या होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, कुल दूरी में एक चक्कर की दूरी का भाग देकर, है ना। यदि आपके पास कुल दूरी है, यदि उस कुल दूरी में एक चक्कर की दूरी कि एक चक्कर में आपके पास जो दूरी है उस एक चक्कर की दूरी का भाग दे देते हो, तो आपको जो चक्कर है उस चक्कर की कुल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको इसी कॉन्सेप्ट को हमेशा इस टाइप के कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चनों में याद रखना है और आपसे हर टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना। अब मैं दोस्तों आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, इसमें बोला क्या गया हमसे, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या, मतलब ये कोई गाड़ी का पहिया है, इस गाड़ी के जो पहिया है इसकी जो त्रिज्या दी है वो आपको दी है 0.25, ऐसा दिया है, ठीक है। तो इसने बोला है कि 11 किलोमीटर, मतलब जब ये पहिया है, ये मान के चलो ये इतनी दूरी 11 किलोमीटर की है, कितनी है 11 किलोमीटर की। तो ये पहिया है, इस 11 किलोमीटर की दूरी जब चलेगा तो कितने राउंड लगाएगा, कितने चक्कर ये खा जाएगा, वो चक्कर की संख्या बताओ, है ना। तो दूरी तो आपको दी है दोस्तों 11 किलोमीटर, है ना। अब कहीं से आपको एक चक्कर की दूरी प्राप्त हो जाए, तो एक चक्कर की दूरी आप प्राप्त हो जाएगी तो फिर आपका आसानी से कर लोगे इसको, क्योंकि हमें एक चक्कर की दूरी नहीं है पता, तो हम कहां से बता देंगे कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितनी चक्कर लगाएगा। तो आप पहले एक चक्कर की दूरी फाइंड करो, है ना। तो दोस्तों आप देखो, ये समझो, ये एक क्या है, एक सर्कल बन गया। क्या बन गया, एक सर्कल, और सर्कल में ये होती है इसकी परिधि, ये क्या होती है इसकी परिधि। तो दोस्तों ये एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी इसकी परिधि होगी, और ये देखो इतनी ही दूरी करेगा तय, और ये क्या है, इसकी परिधि है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि आज के बाद जो पहिए से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनमें एक चक्कर की दूरी जो होती है, एक चक्कर की दूरी वो क्या होती है, उसी की परिधि होती है। ध्यान रखना, एक चक्कर की दूरी होती है, उसकी क्या होती है, परिधि होती है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो परिधि आप निकाल लोगे तो इसके एक चक्कर की दूरी आ जाएगी, है ना। और कुल दूरी कितनी दी है, 11 किलोमीटर, है ना। और जो परिधि निकालने के लिए आपको रेडियस दी है, आपको चक्रों की संख्या याद करना है ना। तो बस सीधी सी बात, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, चक्रों की संख्या है तो चक्रों की संख्या याद करो। कुल दूरी आपको कितनी दी है, 11 किलोमीटर। क्या दी है, 11 किलोमीटर, लेकिन रेडियस किस में दी है, मीटर में है। तो इस 11 किलोमीटर को हमें किस में चेंज करना होगा, फिर मीटर में चेंज करना होगा। जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आप हमें बताओ, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुणा करना पड़ता है, बोलो हाँ कि ना। हाँ। अब एक चक्कर की दूरी, और एक चक्कर की दूरी क्या होती है, परिधि, तो इसकी परिधि क्या होती है, 2πr। कोई दिक्कत है, तो देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 11,000। अब ये परिधि मतलब 2 और पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 0.25।
तो ये 0.25। एनी प्रॉब्लम? अब देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ पर कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर 25 एकम 25 और 25 चौके 100, यहाँ तक आ रहा ना 100, तो यहाँ तक का ये 100 गया। ठीक है। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? ये 3 जीरो और 1, मतलब ये बचा आपके पास, है ना। ध्यान से आपको समझ लेना। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 7 जो है ना वो थर्ड नंबर पे था, तो थर्ड नंबर वाला कहाँ जाता है? फर्स्ट नंबर पे। तो 7 का जब हम 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7000। कितना आ जाएगा? 7000। तो ये दोस्तों आपका जो 7000 है ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों हमेशा इस टाइप के कॉन्सेप्ट क्वेश्चनों में आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, कुल दूरी थी तो मैंने कुल दूरी की वैल्यू पुट की है। एक चक्कर की दूरी परिधि होती है, तो उस परिधि का जो मान है वो रखा है। इसके बाद ये पूरा ज्यों का त्यों रखा है, इसको मैंने सॉल्व किया, काटा पीटा, आपका आंसर आ गया 7000। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। क्वेश्चन परिवर्तित रहेगा बट हमारा कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, है ना। तो देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो आप बताओ चक्रों की जो संख्या है उस चक्कर की संख्या को आप कैसे निकालते हो? बोलो, चक्कर की संख्या को कैसे निकालते हो? आप क्या करते हो? कुल दूरी में जो कुल दूरी होती है उस कुल दूरी में एक चक्कर की दूरी का भाग लगा देते हो। एक जो चक्कर होता है, एक चक्कर की दूरी का आप क्या लगा देते हो? भाग लगा देते हो, है ना। तो कुल दूरी कितनी है आपके पास? 44 किलोमीटर, है ना। किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दी है। किस में दी है? सेंटीमीटर में दी है। तो आपको जो आंसर है ना वो आंसर आपको सेंटीमीटर में ले जाना होगा। किसमें? सेंटीमीटर में, है ना। तो जो 44 किलोमीटर है उसमें आप 1000 से भाग दे दोगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, लेकिन मीटर को आपको सेंटीमीटर में भी तो बदलना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना, क्योंकि जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है। तो ये दूरी दोस्तों आपकी किस में आ गई है? सेंटीमीटर में। ठीक है। अब एक चक्कर की दूरी कितनी है? तो एक चक्कर की दूरी कितनी है आप बताओ? एक चक्कर की दूरी, तो एक चक्कर की दूरी इसकी जो पहिया है उसकी क्या होगी? परिधि होगी, और परिधि क्या होती है? 2πr। ठीक है। तो यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 44 इंटू 1000 और इन दो जीरो को भी यहाँ इसके साथ कर दिया। ठीक है। अब ये 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7 और r का मान कितना दिया है? 14, है ना। तो 7 दूनी क्या हो गया? 14 हो गया। ठीक है। अब 22 दूनी क्या हो गया? 44 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है। चलो ये तो पूरा गया। अब इससे देख लो, तो इससे काट देंगे तो 2 पंजे 10, है ना। तो ये कितना आ गया? 1 2 3 4, मतलब आपका ये आ गया 50,000। कितना आ गया? 50,000। मतलब कितने चक्कर लगाना पड़ेगा उसको? 50,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी ही है, कोई ज्यादा वो टफ नहीं है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया। देखो क्या बोला है? बोला है एक पहिए का व्यास, आपको व्यास दिया है। जो पहिया है उस पहिए का अब आपको क्या दिया है? व्यास दिया है। तो व्यास कितना दिया है? 1.26, है ना। 1.26 मीटर है। तो 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा? अब भैया एक चक्कर का तो हमें पता चल जाए तब तो हम 500 का निकाल देंगे, है ना। तो एक चक्कर का क्या होता है? एक चक्कर की दूरी क्या होती है? जो परिधि होती है वह एक चक्कर की दूरी होती है। बोलो आपको समझ में आ रहा है? जो उस पहिया की परिधि होगी वही तो एक चक्कर की दूरी होगी। अब इसने कितने चक्करों का बोला है? 500 चक्कर का। तो अब यहाँ की कंडीशन क्या है? एक चक्कर की दूरी मान के चलो है आपकी 2 मीटर, तो 500 की क्या होगी? आपको क्या करना पड़ेगा? अब इस स्थिति में आपको क्या करना होगा? गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसने बोला 500 चक्कर का, है ना। तो एक चक्कर की 2 है तो 500 की निकालने का 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आपको आ रहा है ना? हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर पहिए की एक चक्कर की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 2πr। बोलो होती है क्या? जो उसकी परिधि होती है वही तो एक चक्कर की दूरी होती है ना। तो ये एक चक्कर की दूरी उसने पूछा कितना है? 500 चक्कर का। तो आप 500 से क्या कर दो? इसमें मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इधर, है ना।
अब देखो ये पाई तो मैं देखो इसको, ये देखो व्यास, ये क्या दिया है, व्यास दिया है ना। और जो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है, त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पाई को मैं अलग रख लूं और यहाँ से ये 2r बन गया ना। अब इस 2r का मान कितना दिया है आपको, ये दिया है, क्योंकि व्यास 2r का ही मान होता है ना, तो इसका मान कितना दिया है 1.26। कोई दिक्कत है, इंटू आपका 500 है ना। पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 1.26 इंटू 500। ओके, यहां से इसको हटा दो तो 2 जीरो आपकी ये आ जाएंगी, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, है ना। अब इस 7 से काट दो, है ना, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, कितना बचा, 5 बचा, कितना कितना बचा, 5, तो कितना हो गया, 56 हो गया, है ना। तो 7 का 8 बार चला जाएगा, है ना। तो अब देखो, अब आपके पास क्या बचा, 22 18 इंटू 5, है ना, तो 18 पंजी क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, तो मतलब ये आपका 1980 आ जाएगा। मतलब आपको 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना होगी, 1980 मीटर, है ना। अब यहाँ डायमीटर मीटर में दिया है, तो आपका जो आंसर है ना वो भी आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया दोस्तों, एक पहिए का व्यास ये था, 500 चक्कर का इसने पूछा था, तो एक चक्कर की दूरी आपको पता चल जाएगी तो आप 500 की निकाल लोगे। तो एक चक्कर की दूरी क्या होती है पहिए की, उसका जो उसकी जो परिधि होती है वही तो एक चक्कर की दूरी होती है। अब 500 का पूछा है तो एक चक्कर में 500 का मल्टीप्लाई कर दो तो 500 का आ जाएगा, है ना। तो ये एक चक्कर की दूरी रख दी मैंने, और ये 500 का पूछा था तो 500 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने इसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। बहुत इजी है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने देखो पाई को यहाँ अलग कर दिया और ये 2r बनाया, और 2r का मान आपको दिया है 1.26, क्योंकि 2r ही होता है व्यास, है ना। तो ये मान रखा, मैंने काट पीट दिया, आपका आंसर आ गया। तो आई होप दोस्तों कि ये समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता। अब यहां पर दूरी दी है और चक्रों की संख्या दी है, आपसे पूछा है त्रिज्या बताइए। तो दोस्तों आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। क्या बताया था, यदि आपको क्या करना है, चक्रों की संख्या निकालना है, किसकी, चक्रों की संख्या निकालना है, तो आप उस चक्रों की संख्या को कैसे निकालते हो, जो कुल दूरी होती है उस कुल दूरी में एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी का क्या लगाते हो, भाग लगाते हो। यदि आपको क्या करना है, चक्रों की संख्या निकालना कि टोटल कुल कितनी चक्कर हैं, तो आप क्या करोगे, कुल दूरी में एक चक्कर की दूरी का भाग लगाते हो। आपको आपको पता है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया था। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है और आपको इसको सॉल्व कर देना है। देखो कैसे, अब इसने क्या बोला, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी, मतलब यहां पर कुल दूरी कितनी है, 88 किलोमीटर, है ना। अब चक्कर कितने
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। बस के एक पहिए की त्रिज्या, जो बस का पहिया है उस पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। इसे 66 किलोमीटर पर आवर मतलब 66 किलोमीटर पर घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। अब दोस्तों यहां पर जो गति दी है वो पर घंटा में दी है, किस में दी है, घंटा में दी है। और यहां पर इसने किसका पूछा है, मिनट का पूछा है। किसका पूछा है, मिनट का पूछा है। और यहां पर जो त्रिज्या दी है वो त्रिज्या आपको किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और बड़ी समझदारी से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक मिनट दोस्तों, तो करना क्या है दोस्तों, आपको जो 66 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है यहां पर, इसको आप किस में चेंज कर लो, मीटर में कर लो, है ना। तो आपको देखो आपको जो चाल दी है वो चाल क्या है, 66 किलोमीटर पर आवर ये दिया है आपको। तो यदि हम इसको मिनट में चेंज करें तो एक आर को मिनट में चेंज करने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ता है, 60 से, है ना। तो यहां पर जो किलोमीटर है उसको भी आपको मीटर में चेंज करना होगा, उसको भी आपको किस में चेंज करना है, मीटर में करना है, ठीक है। तो देखो इधर पे है ना, तो ये क्या है 66 किलोमीटर। तो इस 66 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, है ना। अब जो 1 घंटा है इस 1 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, मतलब आपको ये कितना मिल जाएगा, 1100, है ना। मतलब जो चाल है वो क्या मिल जाएगी आपको, 1100 मीटर पर मिनट, 1100 मीटर पर मिनट, है ना। अब देखो इसको आर को हमने मिनट में चेंज कर लिया, किलोमीटर को मीटर में कर लिया, है ना। मतलब 1100 मीटर पर मिनट है, पर मिनट मतलब 1100 मीटर पर मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में 1100 मीटर, मतलब 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी है, 1100 मीटर। आपको समझ में आ रहा है ना, 1100 मीटर पर मिनट यही है ना। आपको देखो चाल का फॉर्मूला आपका क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यही होता है ना। तो देखो चाल तो ये है, अब ऊपर वाला दूरी होता है, नीचे वाला समय होता है। तो समय क्या है, पर मिनट का, मतलब 1 मिनट में आपकी 1100 मीटर, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, 1100 मीटर। कितनी है, 1100 मीटर। कोई दिक्कत है। अब देखो आपके पास, देखो अब हमारा वही वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, वही वाला चक्कर वाला, कि कुल चक्कर बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर की दूरी। क्या, एक चक्कर की दूरी, है ना। तो देखो अब आपके पास देखो कुल दूरी तो आ गई है, कुल दूरी आपको आ गई है, कुल दूरी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आपको चक्कर कितने चक्कर लगाने होंगे, मतलब आपको ये चीज आपको निकालनी है, ये चीज आपके पास आ चुकी है, बस एक चक्कर की दूरी आपको मिल जाती है। किंतु दोस्तों हमें एक चक्कर की दूरी पता है, और एक चक्कर की दूरी क्या होती है, उसकी परिधि होती है, मतलब उसकी जो परिधि होती है वह एक चक्कर की दूरी होती है, और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो आपको ध्यान रखना है ना। तो हमें निकालना क्या है, चक्कर लगाने, कितने चक्कर लगाने होंगे, मतलब चक्कर, है ना। दूरी आपने निकाल ली है और एक चक्कर की दूरी आपको पता है ना, तो आप निकाल लोगे, है ना। तो ये चक्कर निकालने, तो दूरी कितनी है 1 मिनट की। देखो मिनट वाले में पूछ रहा है, मिनट की बात पूछ रहा है, इसलिए हम इसको मिनट में लेके आए, बाकी हम यहीं से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दूरी कितनी है मिनट वाली, 1100, कितनी है, 1100 मीटर, है ना। अब एक चक्कर के लिए क्या होती है, त्रिज्या, और परिधि, और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, यही होता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये हमारा 1100 रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7, है ना, और आर का मान कितना है, 70 सेंटीमीटर। कितना है, 70 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों यहां पर तो ये मीटर में है, आपको यहां पर ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में है, और यहां पर ये मीटर में है। तो आप दोस्तों आप अपने अनुसार जो आंसर रहेगा उस आंसर को चेक करना कि आंसर किस में दिया है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना, है ना। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो आंसर मीटर में दिया था, किस में दिया था, मीटर में दिया था। तो मैंने इसको तो मीटर में चेंज कर ही लिया है, बाकी मुझे इसको भी मीटर में चेंज करना होगा, ठीक है। तो 70 को मीटर में चेंज करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में 100 का भाग लगाना, तो ये 100 का भाग लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है।
अब ये ऊपर 7 नीचे 7, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, कोई दिक्कत है? तो अब देखो ऊपर क्या बचा हमारा, केवल देखो 1 0 से 1 0, केवल ऊपर हमारा बचा 10 बचा, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर का ऊपर जाता है तो ये 100 भी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। और नीचे क्या बचा हमारे पास, केवल हमारा क्या बचा है, 2 ये और 2 ये, 4 बचे। कितने बचे हैं, 4 बचे, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से काट दो तो ये 25 बार चला जाएगा, ठीक है। कितनी बार, 25, और 25 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा, 250। मतलब जो चक्कर है वो चक्रों की संख्या कितनी है, 250 है। कितनी है, 250। तो आपको आंसर कितना आ गया, 250। बस थोड़ा सा यही समझने वाली चीज है, बाकी आप ये कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।